पंडित हरिराम द्विवेदी भोजपुरी साहित्य शोध संस्थान द्वारा बंगाली टोला इंटर कॉलेज में आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय पंडित हरिराम द्विवेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर 8 व 11 नवंबर को आयोजित इस प्रतियोगिता में हाई स्कूल और इंटर के छात्रों ने भाग लिया। गुरुवार को आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर विश्वनाथ दुबे, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा, डॉक्टर राम सुधार सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए। प्रतियोगिता में कक्षा 12 के रंजीत कुमार प्रथम, कक्षा 11 के ओम बिंद द्वितीय और आर्यन सिंह तृतीय स्थान पर रहे। उत्कर्ष गुप्ता और रोहन कन्नौजिया को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। अतिथियों ने कहा कि इस पहल से युवाओं में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेगी और काशी की साहित्यिक परंपरा को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामानंद तिवारी ने की और संचालन दिनेश कुमार तिवारी ने किया। समारोह में कई समाजसेवी व साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। पंडित हरिराम द्विवेदी जी के बारे में जो लेख सुलेख का कंपटीशन हुआ है, वो उसमें से 90 बच्चों ने एक्चुअली वो प्रतियोगिता दी है और साथ में उसमें जो सेलेक्टेड हुए, अवार्डेड हुए डॉक्टर राम सुधार सिंह जी ने उन्हें बिल्कुल पढ़ा, समझा और उन्हें सम्मानित किया। आज हमारे अरुण जी और हमारे कोषाध्यक्ष जी सभी लोग मिल करके हम इकट्ठे हुए यहाँ और स्पेशली हम तो बंगाली टोला स्कूल को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने सुंदर ढंग से इस बात को समझा और पंडित जी के विषय में उनके जीवन, उनके कवित्व, उनकी लेखनी, उनके विचार सब तो एक्चुअली मेरा तो यही अनुभव रहा है कि जो उनका पढ़ना लिखना रहा है वही उनका आचरण और व्यवहार रहा है। तो आप सभी को धन्यवाद। सर, बात की जाए इस तरह की प्रतियोगिता का क्या उद्देश्य है? इस तरीके के जो हमारे विद्वान होते हैं या कवि हृदय होते हैं, उन्होंने अपनी अभिव्यक्तियाँ तमाम विषयों पे समय समय पर देते रहते हैं, तो उनको बच्चों के संज्ञान में लाने के लिए प्रतियोगिता बहुत आवश्यक होती है कि वो हमारे पूर्व को जाने, हमारे एंसेस्टर जो लिख गए हैं, जो उन्होंने चिंतन किया है, मनन किया है, उसके ऊपर उनका भी ध्यान जाए और उसमें विशेष जो गुणवत्ता है सभी उनके लेख में, उनके जीवन में, उस सबको वो ग्रहण करें और जो अनुसरण करने लायक है उसे अनुसरण करें। मैं डॉक्टर राम सुधार सिंह, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग उदय प्रताप कॉलेज और पंडित हरिराम द्विवेदी शोध न्यास जो बना हुआ है, उनके वाणी, उनके वचन, उनके संदेश को अगली पीढ़ी तक ले जाना इसका उद्देश्य है, जिसके अध्यक्ष रामानंद तिवारी जी भी आपसे बात कर रहे थे। बंगाली टोला इंटर कॉलेज के अंदर जब प्रतियोगिता रखी गई, इसके महासचिव अरुण जी का यह सोचना था कि पंडित जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जो ख्याति उन्होंने हमें सौंपी है भारतीय संस्कार की, भारतीय संस्कृति की, हमारे मूल्यों की, हमारे जो 16 संस्कार रहे हैं उनके गीत की, नदी के बारे में जो उनकी चिंता है, गंगा के बारे में उनकी जो चिंता है, यह अगली पीढ़ी तक हम कैसे पहुँचावें। देखिए, एक बड़ा संकट है। अगली पीढ़ी ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, AI में चाहे जितनी समृद्ध हो जाए, लेकिन वह कहीं न कहीं भारतीय मूल्यों से दूर होती जा रही है। यही कारण है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों 9th-10th के बच्चों ने अपने कक्षा के बच्चे को चाकू मार के घायल किया। इसका मतलब हम कहीं संस्कार देने में चूक रहे हैं। तो पंडित हरिराम द्विवेदी जी को याद करना, उनके गीतों को याद करना, उनके संदेश को, उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, इस तरह की प्रतियोगिता का उद्देश्य। कितने बच्चों को पुरस्कार दिया गया है और क्या अंतर रहा उनके फर्स्ट और सेकंड आने में? ठीक है, बिल्कुल। उनको कुछ सामग्री उपलब्ध कराई गई थी उनके बारे में, जिनको पढ़ करके बच्चों ने पढ़ा और लिखा। कुल 90 विद्यार्थी थे, जिसमें मैं कापियों से गुजरा हूँ, हर एक कापी से। उसमें करीब 25-30 लड़कों ने बहुत अच्छा किया। 8-10 ऐसे थे जिन्होंने लापरवाही किया, लेकिन अधिकांश बच्चों ने जो सामग्री दी गई थी उनके जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके प्राप्त पुरस्कारों के बारे में जो कुछ भी था उसको अच्छे ढंग से किया गया। बहुत कठिन था फर्स्ट सेकंड थर्ड निर्धारित करना जी, और खास करके मेरे लिए एक परीक्षक के रूप में बहुत कठिन था। सर, ये प्रतियोगिता इसी विद्यालय में होगा, अन्य विद्यालय में होगा? नहीं, यह पहला चरण है। पहले चरण में यह प्रतियोगिता इस महीने में हुई है
और जैसा मैं जानता हूँ अरुण जी की योजना है कि हर महीने एक विद्यालय की प्रतियोगिता कराएंगे, और आने वाले दिनों में हम लोगों की कुछ ऐसी भी योजना है कि 3-4 विद्यालयों को मिला करके उनके गीतों की प्रतियोगिता होगी। कुछ 5-5 हर विद्यालय के लड़के सेलेक्ट होंगे और एक जगह एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें बनारस के अधिकारी रहेंगे, उनके गीतों को गाएंगे। मतलब द्विवेदी जी, काशी के हरिराम द्विवेदी जी का जाना केवल एक कवि का जाना नहीं है, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का जाना है, और काशी वही सांस्कृतिक नगर है। तो अगर हमें काशी के सांस्कृतिक पन को बचाना है तो द्विवेदी जी के गीतों को हमें बचाना होगा, अगली पीढ़ी तक ले जाना। मेरा नाम है रंजीत कुमार। मैं कक्षा 12 कॉमर्स में पढ़ता हूँ बंगाली टोला इंटर कॉलेज में, और मैं निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें से पंडित हरिराम द्विवेदी जी का निबंध लिखा था, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को दिखाया था। किस तरह के क्वेश्चन आपसे किए गए थे, किस तरह का डिफिकल्ट था, क्या किस तरह की तैयारियां थी आपकी? जी, मैं बताता हूँ कि उसमें उनके सारे जितने भी वो साहित्यकार में अपना व्यक्तित्व दिखाए, निबंध लिखे, रचनाकार दिए, उस सब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। उनकी पूरी जीवन उसके बारे में दिए थे। इस एग्ज़ाम से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस एग्ज़ाम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे और अपने राष्ट्र की सेवा में सदैव अपने आप को समर्पित। आप फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं और फर्स्ट पुरस्कार पाए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है आपको? जी, हमें बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है उनकी प्रेरणा से, और हमें फर्स्ट आने से हमें लगता है कि मैं उनके जैसा भी कुछ कर सकता हूँ। बाकी और बच्चे जो सेकंड आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, उनके लिए भी मैं देना चाहता हूँ कि वो भी कुछ अपने हिसाब से और अच्छे ज़्यादा करने की कोशिश करें, और अपने आप को कम ना समझें, बल्कि और उत्साह के साथ कि हम अगले बार अवसर मिले तो उससे अच्छा।